नमस्कार दर्शकों, नक्षत्र एस्ट्रो पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रोफेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमने पहले मेडिकल, लीगल प्रोफेशन पर चर्चा की थी, इसी सीरीज को आगे करते हुए आज हम का नए प्रोफेशन जर्नलिज्म, राइटर, ऑथर्स इसके विषय में चर्चा करेंगे और वो ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं, कुंडली के कौन से भाव होते हैं जो एक व्यक्ति को सफल जर्नलिस्ट या लेखक बनाते हैं। आइए पहले हम कुछ नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। रूल्स में देखें अगर हम, तो चंद्रमा, मून, मरकरी एंड जुपिटर, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कुंडली में होने चाहिए अच्छी स्थिति में। मून जो रिप्रेजेंट करता है हमारी इंट्यूशन, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। मरकरी रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट, रीजनिंग एंड राइटिंग स्किल्स, and Jupiter represents exceptionally good writing skills and reserves mental energy. Saturn is also important compared to these three, but it's not so important. It gives very deep thinking and analysis. जहां तक जर्नलिज्म का सवाल है, ये जो एरिया है, ये क्षेत्र है, ये मरकरी का, इट्स कम अंडर द परव्यू ऑफ मरकरी। एंड कुंडली का जो हमारा तीसरा भाव है, जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जर्नलिज्म इससे संबंध रखता है। अगर कुंडली में तीसरे घर का संबंध पांचवें घर से हो जाए, 10वें घर से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल पत्रकार हो सकता है। तीसरा घर, अगर ये कुंडली आप देखें, ये प्लेन मैंने आपको कुंडली दिखाई है, इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव हैं। और तीसरा भाव कुंडली का, पांचवा भाव और 10वां भाव का संबंध अगर हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सफल पत्रकार हो सकता है। मरकरी एंड जुपिटर का संबंध, अगर बुध का और बृहस्पति का संबंध 10वें घर से हो जाए, जो हमारा हाउस ऑफ करियर है, ये प्रोफेशन का, मान सम्मान का हमारा भाव है, और 10वें घर का जो नवमांश लॉर्ड है वो अगर मरकरी के नवमांश में हो जाए या जुपिटर के नवमांश में हो जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति सफल पत्रकार हो सकता है। पत्रकार की कुंडली अगर हम देखें, तो हम पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग मरकरी एंड जुपिटर का होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही एक अच्छा रोल अदा करते हैं प्लैनेट्स। राहु का कॉम्बिनेशंस भी अगर मरकरी के साथ हो जाता है, तो इट कैन गिव यू वेरी एक्सीलेंट राइटिंग एबिलिटीज। राहु एम्पलीफाइज करता है क्रिएटिविटी को। राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन, मून राहु का कॉम्बिनेशन, ये क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, उसको आगे ले जाएगा, एम्पलीफाई करेगा मेंटल फैकल्टीज एंड क्रिएटिविटी को, जो कि पत्रकार के होने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम देखें लग्न का संबंध, लग्न के स्वामी का संबंध तीसरे घर से, तीसरे घर के स्वामी का संबंध, या तीसरे घर से जुपिटर का, मरकरी का, मून का मतलब बृहस्पति का, बुध का, चंद्रमा का, और 10वें घर से अगर संबंध हो जाए इनका आपस में, तब भी ऐसा व्यक्ति एक सफल पत्रकार हो सकता है। सन, मार्स, मरकरी, वीनस इन 10th हाउस, इट मेक्स वेरी गुड राइटर, जर्नलिस्ट। सन, मरकरी, वीनस का कॉम्बिनेशन अगर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस में हो जाए, इट्स वेरी गुड, इट मेक्स ए पर्सन स्कॉलर एंड राइटर। Mercury in 11th house gives a very good higher education and keen intellect. Jupiter, Mercury, Venus in 9th house, very good combination for journalism. अगर हम क्लासिक्स को पढ़ें, तो देखेंगे कि फिफ्थ का लॉर्ड अगर नाइन्थ के साथ कोई रिलेशनशिप हो जाती है इन दोनों की, तब भी एक व्यक्ति अच्छा लेखक और पत्रकार हो सकता है। अगर लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, 10वें घर का स्वामी अगर बुध के नवमांश में हो,
ये भी एक पत्रकार बनने के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अच्छा लेखक बनाता है, अच्छा पत्रकार बनाता है। और तीसरे घर, पांचवां घर और 10वें घर के स्वामियों का आपस में संबंध हो जाए, और इसमें से अगर मरकरी और जुपिटर हो और 10वें घर से संबंध बना ले, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सफल पत्रकार हो सकता है। नाउ अगर हम देखें कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो उसमें आत्मकारक ग्रह होते हैं जो सबसे ज्यादा डिग्री का होता है। अगर वो वीनस या राहु और सैटर्न जुपिटर होगा, तब भी ऐसा व्यक्ति आत्मकारक ग्रह जर्नलिज्म में उसको सहायता करेगा। ये कॉम्बिनेशन, ये रूल्स, आइए हम एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर कैसे अप्लाई हो रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं। ये पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। इनका जन्म 13 सितंबर 1959 को हुआ था, दिन में 12 बजे का, कानपुर में। इनकी वृश्चिक स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है। लग्न में जुपिटर है जो 5वें घर के स्वामी है, 5th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे घर के स्वामी हैं। दूसरे घर में इनके शनि है, तीसरे घर में इनके मून चंद्रमा है, चौथा घर खाली है, 5वें घर में केतु है, 6th हाउस खाली है, 7वां घर भी खाली है, 8वां भी खाली है, 9वां भी खाली है। 9th का लॉर्ड मून इनके 3rd हाउस में है, तो 9th का और 5th, 9th और 3rd का रिलेशनशिप हो रहा है। 10th हाउस में इनके मरकरी है जो कि 8वें घर का 8th हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड है। सन एंड वीनस, सन इस कुंडली में 10th के लॉर्ड है जो कुंडली में 10th हाउस में ही है, एंड वीनस 12th का लॉर्ड है एंड 7th का लॉर्ड है जो 10th हाउस में है। लग्न का लॉर्ड मार्स मंगल इनके 11th हाउस में है, साथ में राहु के, और 12th हाउस इनका खाली है। ये एक देश के जाने माने पत्रकार हैं। अगर आप देखेंगे 9th का लॉर्ड तीसरे घर में है और 10th हाउस में इनके सन, सूर्य वही है, अपने घर में है जो बहुत स्ट्रांग है, मरकरी भी है और वीनस भी है, एंड 5th का लॉर्ड जुपिटर इनकी लग्न में है। इस प्रकार आप कह सकते हैं ये एक सफल पत्रकार के कुंडली है और ये नियम बताएं वो इस कुंडली में लग रहे हैं, लागू हो रहे हैं। अगर आप देखें नवमांश कुंडली में, तो नवमांश कुंडली में भी देखेंगे वृश्चिक नवमांश की कुंडली है और सूर्य इनकी नवमांश के लग्न में है। ये स्ट्रॉन्ग कुंडली है पत्रकार के लिए, पत्रकारिता में एक सफल पत्रकार है। इस प्रकार बताए हुए नियम इस कुंडली में नियमित रूप से लागू हो रहे हैं। अगर आपको ये एनालिसिस या नियम बताए और ये वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद।